नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं श्रीमक्षम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उसके बाद गुरु बंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस धम्म देशना को सुनने वाले सभी उपासक उपासिकाओं और श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन काल की इस महत्वपूर्ण घटना को लेकर के ये देशना होने जा रही है और भगवान सम्यक बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे इस देश का हो, चाहे उस देश का हो, चाहे वो इस वर्ण का हो, उस वर्ण का हो, कैसा भी क्यों न हो, सभी तरह के लोगों के जीवन में भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की विद्या सिखाई है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कौन सी घटना है। ये घटना है सोपाक नाम की एक चांडाल की है। सोपाक जो है राजगीर के एक चांडाल का बेटा था, पुत्र था। उसके पिता 4 माह की अवस्था में ही इस दुनिया से चल बसे थे। तो सोपाक का लालन पालन उनके चाचा ने किया, बेमन से ही किया है, परंतु किया है। उनके चाचा बहुत क्रुद्ध स्वभाव के थे, बहुत ही ज़्यादा क्रोध स्वभाव के थे। तो चाचा ने पूरे मन से सोपाक का लालन पालन नहीं किया। ये समझिए कि मजबूरी में ही किया है, जैसे कोई मजबूरी में काम करना होता है वैसे ही किया है। एक दिन की घटना है कि सोपाक अपने चाचा के लड़के के साथ में लड़ रहा था। जब वो 7 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया, तो लड़ रहा था। उस लड़ाई को देख करके उसके चाचा के मन में आया कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा उसके मन में विचार आया। उसके लिए उसने उस लड़के के साथ में जो क्रूरता की, सोपाक के साथ में जो अभद्रता की, हो बहुत ही दुख देने वाली है। उसने सोचा कि सोपाक का वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, एक काम करता हूँ। उसको एक तरकीब सूझी कि मैं सोपाक को शमशान घाट ले जाता हूँ और शमशान घाट ले जा करके किसी मुर्दे के साथ में इसको बांध देता हूँ। तो मुर्दे के साथ जब बंधा रहेगा तो भग भी नहीं पाएगा और रात में कोई गीदड़, कुत्ते या फिर कोई जंगली जानवर आएगा, वो इसको चीड़ फाड़ के खा जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और जब वो अपने इस भतीजे को बांध रहा था मुर्दा से, तो बहुत चिल्लाया, उसने बहुत अनुनय विनय किया, परंतु उसके मन पर इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और बांध के चला गया। भगवान बुद्ध का बोधचित्त उस समय क्या कहा? भगवान बुद्ध के बोधचित्त ने देखा, अरे ये तो बहुत ही गलत हो रहा है,
शमशान में उन्होंने कोई भिक्षु को भेजा और सोपाक को लाने के लिए कहा। सोपाक को भिक्षु गए, लेकर के आए और आकर के जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए थे उसी बिहार में उसको रोक लिया। और रोकने के बाद उसकी वहाँ प्रविज्ञा हुई और बाद में उपसंपदा भी हुई। उपसंपदा के बाद वो सोपाक अपने काम में लग गया, यानी विपश्यना करने लगा। विपश्यना साधना में उसका मन लग गया, करता रहा और करते करते वो अनंत हो गया, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। और जब अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया तो उसकी माँ ढूंढते ढूंढते एक बार उसकी माँ के मन को लगा पता नहीं कहाँ गया मेरा बेटा। ढूंढते ढूंढते वहाँ जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए थे उस आश्रम में, उस बिहार में पहुँची। और पहुँच करके उसने देखा कि भगवान बुद्ध तो वहाँ पर अपना प्रवचन कर रहे हैं, उनकी देशना चल रही है। वो जाके बैठ जाती है, देशना सुनने लगती है और भगवान बुद्ध की वाणी को सुनते 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 वो श्रोतापन्न हो जाती है। और तब उसको पता चला कि उसका पुत्र यही है। और जब पुत्र का पता चला तो पता चला कि वो अनंत हो गया है। तो अनंत होने के बाद वो पुत्र को वहीं पर छोड़ करके चले गए। सोपाक के मन में बहुत अच्छे प्रश्न खड़े हुए। तब सोपाक ने कहा कि जातिया सत्यवसोहं लद्धान उपसंपदं, मतलब मेरी जीवन के 7वें वर्ष में मेरी उपसंपदा हुई है। और आगे उन्होंने क्या कहा, धारे मी अंतिमं देहं, और आज मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ और जीवन का मेरा अंतिम शरीर है। अब इसके बाद मुझे कोई देह न मिलेगी, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। अनंत सोपाक की वाणी में प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही प्रतीत हो रही थी। प्रसन्नता भी थी और कृतज्ञता भी थी। और उस कृतज्ञ मन से जो चीज़ निकली उसका तो कहना ही क्या। फिर भगवान बुद्ध ने सोपाक के बारे में कहा कि सोपाक मुक्त हो गया है। और मुक्त देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, लाभा अज्ञानं मगधानं ये सायं परिभुंजति चीवरं पिंडपातंच मच्चयं सैनायनं सैनासनं पच्चुत्थानंच सामीचिं तेसं लाभाति चाब्रवी। ये फिर गाथा 484 है। जिस अंग मगध का यह सोपाक निवासी है, मगध का निवासी है, राजगीर का निवासी है, यहाँ के लोगों को इसे चीवर, पिंडपात, सैनासन आदि दान देने का महान फल प्राप्त होगा। यही बुद्ध कहते हैं, यही बुद्ध की वाणी है, यही बुद्ध की वाणी है। जो भी लोग सोपाक को पिंडपात देंगे, चीवर देंगे और जो भी सुविधाएं वो देंगे, उन सबको इसका लाभ मिलने वाला ही है, मिलने वाला ही है। सोपाक भी धन्य हुआ और सोपाक की माँ भी धन्य हुई, भगवान बुद्ध की विद्या भी धन्य हुई और चारों तरफ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल का वातावरण निर्मित हुआ। इस धर्ममयी विद्या को जिसने भी पाया, जो भी इस रास्ते पर चला, जो भी रास्ते पर चलेगा, जो भी इस रास्ते पर चल रहा है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो,
सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।